देखिए, आज मैं एक नया मॉडर्न फिजिक्स का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसको लोग बोलता है थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन। तो आप जानते हैं कि कोई भी मेटल होगा तो मेटल में क्या होता है? मेटल में इलेक्ट्रॉन्स जो होता है फ्री होता है, समझे, और लूजली बॉन्ड होता है, समझे। जो मेटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बैलेंस बैंड में होता है, माने बैलेंसिंग के रूप में होता है, लेकिन ये लूजली बॉन्ड होता है, लेकिन ये निकल नहीं पाता है, मतलब कैन नॉट लीव द सरफेस। मतलब ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को सरफेस नहीं छोड़ता है, समझे। तो इसके लिए क्या होता है कि कहता है क्या कि अगर कोई मेटल है, समझे, तो मेटल है तो रिचर्डसन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने एक हार्मोनिक इमिशन के बारे में बताया था। कहता था क्या कि अगर कोई मेटल है तो मेटल में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। लूजली बॉन्ड रहता है इन बैलेंस सेल में, समझे। तो लूजली बॉन्ड रहता है, तो व्हेन इट इज हीटेड, अगर इसको हीट करेंगे, कोई भी मेटल को हीट करेंगे, तो मेटल को हीट करेंगे तो क्या होगा? मेटल को हीट करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन जो है निकलना शुरू हो जाता है, सुन लो। तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोनिक इमिशन। ये रिचर्डसन ने दिया है, एक इक्वेशन भी दिया है, I बराबर ए, समझे, टी स्क्वायर ई टू पावर -5/kT, जहां I करंट हो गया है, एक एरिया हो गया, T टेम्परेचर हो गया, 5 वर्क फंक्शन हो गया, और T टेम्परेचर है, और K क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो आप पढ़े हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट K बराबर R/N होता है, पढ़े हैं हीट में। तो कहता है कि कोई भी मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स और लूजली बॉन्ड रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है, तो उसके लिए हीट किया जाता है। तो हीट करने से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो उसको कहते हैं थर्मोनिक इमिशन। मतलब कि व्हेनेवर, जैसे कोई मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब उसको हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एस्केप होगा। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं थर्मोनिक इमिशन। ये तो हो गया, ई रिचर्डसन ने स्टडी किया था, करते चला गया है। अब उसके बाद एक होता है क्या कि जितने हीट दोगे, मान लो कोई मेटल है और उसको जितने हीट दोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन एस्केप होगा। लेकिन हर मेटल का एक चीज याद रखिए, हर मेटल का, कोई भी मेटल है तो उसकी एक, याद रखिएगा, बैरियर होता है, पोटेंशियल बैरियर होता है। मतलब उसकी एक अपनी क्षमता होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो भी निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि वर्क फंक्शन का मतलब हो गया कि एनर्जी है, इट इज एनर्जी required to liberate the electron from the metallic surface। अगर मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी लगता है, दैट इज ए वर्क फंक्शन कहते हैं। अब रही वर्क फंक्शन है, तो कोई भी मेटल है, हम पहले बता दिया कि कोई भी मेटल है तो उसकी एक बैरियर है। ऐसा नहीं कि आपने हीट किया और निकलना शुरू हो गया, नहीं, उसकी एक अपनी पोटेंशियल बैरियर है। मतलब कहने का मतलब उसकी एक वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस,
मेटालिक सरफेस से निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगता है उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। तो कहता है क्या कि अगर मान लीजिए कि अगर हीट कर रहे हो मेटल को, और मेटल को जो हीट कर रहे हो, हीट जो दे रहे हो, वो लेस देन द पोटेंशियल बैरियर ऑफ द मेटल है, तो नहीं निकलेगा। निकलेगा कब? जब आपका जो हीट दे रहे हो मेटल में उसका बैरियर से वो अधिक हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। माने वर्क फंक्शन क्या होगा? तो वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस, दैट इज ए वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। इट इज ए मेजर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो कि इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो उसका एनर्जी हाफ mgx² होगा। तो इस पर भी हिसाब बनता है। तो ये हो गया इन द केस ऑफ हार्मोनिक इमिशन इन द केस ऑफ मेटल। अब कहता है क्या इस कि देखो, अब इसमें क्या कहता है कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो देखो ये अभी हम थर्मोनिक इमिशन बता दिए मेटल के केस में। अब कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब फोटो मतलब लाइट। तो अब कहता है कि अगर व्हेनेवर लाइट ऑफ द एनसी मतलब रेडिएशन दे रहे हो, कोई मेटल है, मान लो एक ऐसा ले लो, वैक्यूम ट्यूब ले लिया, ये मेटल ले लिया, ठीक है, दे आर केप्ट एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल ले लिया, यहां पर मिली एम्पियर ले लिया, करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, इसको जोड़ दिया, और यहां क्या किया? फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। यहां से इस पर लाइट किया। ये सब एक्सपेरिमेंट है, ई हॉलज और लिनार्ड ने किया था। हॉलज इसने क्या किया है कि इंसिडेंट रेडिएशन दिया है, इंसिडेंट रेडिएशंस, देखिए इंसिडेंट रेडिएशन दिया है। ई देखो, ई है तुम्हारा एनोड, मान लो एनोड, ये हो गया प्लेट, प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, या ई प्लेट दे दो, नहीं ई प्लेट दे दो, प्लेट ये हो गया, ई क्या चीज पर है? पॉजिटिव, ई निगेटिव है। तो कहता है क्या कि देखो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो का मतलब लाइट, whenever suitable light of radiation, लाइट दे रहे हो, तो whenever suitable light radiation is given to the plate, तो क्या होगा? प्लेट, अब प्लेट है तो प्लेट में भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी बैरियर है। अगर इंसिडेंट रेडिएशन दे रहे हो तो प्लेट का इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गेट एक्साइटेड, और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? ऐसे निकलना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन निकलना हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया। हमने क्या किया? एक वैक्यूम ट्यूब लिया जिसमें एक प्लेट और एक एनोड, मतलब ये क्या हो गया? प्लेट कैथोड, और ये हो गया निगेटिव प्लेट है। अब इसमें हम लोग क्या किया कि रेडिएशन दिया, इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन, तो रेडिएशन दिया कोई भी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? तो उसने देखा कि जैसी रेडिएशन दिया तो ये क्या है? प्लेट है, तो प्लेट में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इट गेट एक्साइटेड होगा। हम अभी बता दिए कि अगर ये एक्साइटेड होगा, ये इंसिडेंट रेडिएशन ज्यादा रहेगा, तब ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ, तो मेन इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा तो क्या होगा? बढ़ा, निकला, तो निकलने के बाद क्या हो गया? ये अट्रैक्ट करेगा
और आपको मिली एम्पियर करंट मिलेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या हो गया, माने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या हो गया। अगर अभी हम थर्मोनिक इमिशन बताए, अभी हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है कि व्हेनेवर ए सुटेबल अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज गिवन टू द मेटालिक सरफेस, कोई भी मेटालिक सरफेस पर देंगे तो क्या होगा, इट गेट इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसको बोलते हैं थर्मोनिक इमिशन, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसको जो निकलेगा फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। मतलब अब रही सवाल कि मान लो, अब इस केस में देखो, तो इंसिडेंट रेडिएशन का मतलब क्या होता है, तो कोई भी रेडिएशन जब आता है तो देखो तुम पढ़े हो एक फोटोन, फोटोन क्या है, फोटोन क्या है, तो इंसिडेंट रेडिएशन दे रहे हो तो फोटोन क्या है, तो फोटोन एक तरह का बंडल ऑफ एनर्जी है, समझे, पैकेट है। तो फोटोन को हम लोग बोलते हैं एच न्यू, ठीक है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन दी फ्रीक्वेंसी, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम ए दिया क्या, फोटोन। तो फोटोन तो कहने का मतलब है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन जो होगा, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा, मान लो इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी तो क्या होगा, इट गेट ज्यादा एक्साइटेड होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर तुम सोचो कि अगर ये चीज है, अगर इफ द प्लेट इज केप्ट, अगर ये प्लेट है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को अटैक किया। अब रही सवाल, एक देखिए, एक इसमें आपको थोड़ा सा ये चीज और समझना पड़ेगा। तो देखिए इसमें, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या किया, देखिए ये इंसिडेंट रेडिएशन है, इसको जब भी देंगे मतलब फोटोन जो देंगे एच न्यू देंगे, रेडिएशन दिए, ये प्लेट है तो प्लेट इमीटर है, मतलब इस पर रेडिएशन दे रहे हैं तो एमिट करेगा। और ये क्या है, कलेक्टर, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये कलेक्ट करेगा। अब कह दे कि मान लीजिए ये है सी है, ठीक है, इसी है, समझे। तो अगर सी है, अगर द पोटेंशियल, मतलब इसका जो पोटेंशियल है विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर ये देखिए, अगर इसकी पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर ज्यादा है तो क्या होगा, अगर सोच लीजिए कि देखिए यहां से इमिटेड, जैसे यहां पर रेडिएशन दिए तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इमीटर है तो, और ई इलेक्ट्रॉन कहां मिला, कलेक्ट किया ऐसा, और करंट मिलेगा आपको इधर। अगर ई क्या चीज पर निर्भर करता है, अगर ई प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल और करंट के बीच ग्राफ खींचेंगे तो देखिए क्या होगा ग्राफ का वैल्यू। ई हो गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ए हो गया, ई क्या हो गया, ई क्या चीज दी है, प्लेट, मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन। ये क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या हुआ कि जैसे ही हम इंसिडेंट रेडिएशन दिए तो जितने इंसिडेंट रेडिएशन देंगे तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलेगा। तो जैसे, तो इसका मतलब हो गया कि इंसिडेंट रेडिएशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा। जैसे जैसे इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ाते चले जाओगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन अधिक निकलता जाएगा। तो इफ वी प्लॉट ए ग्राफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रॉन, द ग्राफ का नेचर ऐसा आएगा, ठीक है। अब इस केस में देखिए,
अगर मान लीजिए कि ए क्या है, कलेक्टर है, अगर दिस प्लेट माने कलेक्टर इज केप्ट एट निगेटिव पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, तभी निगेटिव में आ जाएगा तो क्या होगा, आप देखिए यहां पर समझिए कि इफ ए प्लेट इज केप्ट एट ए निगेटिव पोटेंशियल, अगर निगेटिव पोटेंशियल पकड़ देंगे तो जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा और करंट नहीं मिलेगा। तो ऐसे को हम लोग VAC इक्वल टू 0 हो गया, माने इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, when a collector is kept at a negative potential, no electron ejected, no photoelectron ejected जो होगा due to radiation is not attract होगा, तो करंट ऑब्जर्व नहीं होगा, तो ऐसे को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अगर इस पे इमीटर है, इस पर रेडिएशन दे रहे हो, ज्यादा रेडिएशन दोगे तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन होगा। अब इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन जो होता है, तो रेडिएशन को हम पहले बता दिए कि फोटोन, तो फोटोन क्या होता है, तो E इक्वल टू H न्यू, तो E याद रखिए, तो यही चीज दे रहे हो, तो ऐसे फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आता है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफिशिएंसी क्या होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफिशिएंसी को हम लोग बोलते हैं ईटा। ईटा ई क्या होता है, तो नंबर ऑफ, देखिए इसको बोलते हैं माने रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है माने द रेट ऑफ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जो निकल रहा है, ये रेशियो है टू क्या होता है, तो इसको dN/dt बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन, इसको क्या बोलते हैं d/dt NP। ये क्या होगा, देखिए इफ कोई पूछेगा कि इफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक पूछेगा तो बोलिएगा कि इट इज ए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड जो होगा फ्रॉम इमिटर पर सेकंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन है, एनपी का मतलब क्या हो गया, माने द रेट ऑफ नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड जो होगा, दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं इफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो कोई पूछेगा इफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो आप इट इज ए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जो इंजेक्ट होगा, माने द रेट ऑफ चेंज ऑफ, माने क्या इसको बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं नंबर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फोटोन। ये फोटोन है, फोटोन का मतलब क्या, कितना रेडिएशन दिया, दोनों को रेशियो को कहते हैं हम लोग इफिशिएंसी। ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, इफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 होता है, एक से बड़ा ही होगा, समझ गए, तो ये चीज हो गया, तो ये चीज नहीं लेस देन होगा, क्यों, क्योंकि n क्या है, फोटोन, फोटोन दे रहे हैं तो लेस देन 1 होगा, याद रखिएगा, मतलब इफिशिएंसी ऑफ फोटोन जो होगा ऑलवेज लेस देन